हम लोग पहले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर गलती से भी जनसुराज ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया तो उसको बिल्कुल हराओ, उससे अच्छा कोई मिलता है उसको वोट दो। अरविंद जी भी यही कहते थे। अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे कि हम सारे जो है उनका बायोडेटा मंगा के अपने सारे विधायकों को चेक करेंगे, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। पद्मजा जी बहुत दिनों से लगता है कि अब दिल्ली से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं, तो आपको पूरा जो दुनिया है वो दिल्ली और आम आदमी पार्टी के आगे आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले आप क्योंकि क्या होता है, रिसर्च कर रही थी आप पहले जब 4 अलग अलग लेख मिले, द केजरीवाल ऑफ पटना, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स, द लॉन्ग मार्च ऑफ प्रशांत किशोर, सारे केजरीवाल प्रशांत किशोर आपको बुलाया जा रहा है। वो आपको सूट कर रहा है, मैंने नहीं, वो आपको सूट कर रहा है। जैसे आप जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो मुझे याद है मैंने कभी कहा अरे आप तो देखते हैं आप गांव देहात में जाकर इंटरव्यू करती हैं। अब मुझे याद नहीं कि आप पिछली बार कब गांव में गई थी। क्या बात, दिल्ली में ही बैठ के सारा ज्ञान दिए जा रहे हैं। आप लोग बुलाते हैं 4-5 अपने राजनीतिक विशेषज्ञों को। सुनिए मेरी बात, बिहार में ही मिलूंगी आपसे, अक्टूबर में मिलूंगी बिहार में। सुनिए ना मेरी बात, जितने लोग आप लोग टीवी पर विशेषज्ञ बुलाते हैं, आज से आपके सारे सीनियर लोग भी बैठे हैं, एक मेरा सवाल, मेरी ओर से सवाल उनसे पूछ लीजिए। आप लोग कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये बिहार में क्या होने वाला है बताएंगे। पूछने से पहले एक कैविएट लगा दीजिए, भाई जो भी अपने आप को बिहार पर ज्ञानी, बिहार का राजनीतिक विश्लेषक बता रहा है या जो आप लोग बताते हैं, उससे पूछ लीजिए कि बिहार में जिला कितना है ये बता दो। जिसको ये नहीं मालूम है कि बिहार में 36 जिला है कि 38 जिला है कि 40 जिला है, उसको ये पता है कि 3.5 करोड़ बिहार के लोग क्या चाहते हैं, वो कैसे वोट करेंगे। और आप लोग उसका महिमा मंडन किए जा रहे हैं टीवी पर, अरे बाप ये बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक, इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। आप, और मैं ये मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, आप जो भी अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहता है दिल्ली में बैठा है, उससे खाली ये पहला सवाल ये पूछो, भाई बिहार में कितना प्रमंडल कितना जिला है ये बता दो। ठीक है, अभी तो हम आपका विश्लेषण सुनने आए हैं यहाँ पे। आपने कहा है कि हम जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति बात करना चाहते हैं। हम ये सब शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, मतलब ये आपके शब्द हैं। हाँ, लेकिन हम लोग ये जरूर कहते हैं कि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन जब आपने जन स्वराज लॉन्च किया था तो आपके लोगों में गांधी जी थे, फिर आपको बाबा साहेब अंबेडकर को भी क्यों लाना पड़ा अपनी राजनीति में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्यों लाना पड़ा। लोगों को लगता है कि एक और फोटो लगा दो। अब ये आपको सवाल ये भी पूछना कि सिर्फ 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है, तो उसको आप समझिए, 2 मिनट लगेगा आपको। विचारधारा के आधार पर हम लोग की सीधी लड़ाई भाजपा से है। लोग चाहे कुछ भी कहें, विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। अब पूरे देश में विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ कौन रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज पिछली बार जितना भाजपा को वोट मिला है, भाजपा को वोट मिला करीब करीब 36%, लेकिन इनकंटेस्टेड सीट, क्योंकि भाजपा 543 सीट नहीं लड़ती है, इनकंटेस्टेड सीट देयर एवरेज इज अराउंड 40%, मतलब 40% वोट भाजपा को पिछले चुनाव में मिला है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया है, इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अब ये आधे हिंदू कौन है? हम लोग की समझ ये है, मेरी समझ ये है कि आधे हिंदू वो हैं जो 4 भाग में बटे हुए हैं। जो लोग गांधी के विचारधारा में यकीन रखते हैं वो भाजपा के आज के कार्यक्रमों से, आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं चलना चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं है, चाहे किसी जाति के हों। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले समाजवादी नेता कुछ बचे हुए हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं चलना चाहते हैं विचारधारा के आधार पर। तो हम लोग का जो राजनीतिक सामाजिक फॉर्मूला है कि अगर इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ और अन्य माइनॉरिटीज के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लें तो वो डिनोमिनेटर बढ़ के हो जाएगा 60%, और वही तरीका है भाजपा को हराने का या उनसे लड़ने का। अब आप कहिएगा कि जब 4 है तो उसमें हमने 2 ही क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यहां एक दल है तो उनके लेनिन और मार्क्स का तो फोटो हम लगा नहीं सकते हैं। दूसरा बच के समाजवादी लोग, तो समाजवाद के भी 1-2 लोग अभी टुकड़ों में बचे हुए हैं। तो जो 2 विचारधारा के लोग हैं, गांधी जी और बाबा साहब, अगर इन 2 विचारधारा के मानने वाले लोग भी साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ गठजोड़ बना ले तो वो भाजपा से लंबे समय में मुकाबला कर सकते हैं और उनको
विचारधारा के आधार पर लड़के हरा सकते हैं, इसलिए वो दो सिंबल है। लेकिन फिर वही बात कहेंगे, गेस्ट पेपर पढ़ने वालों को तो यही समझ में आएगा कि अरे वो गांधी जी थे, अब दलित का वोट लेने के लिए अंबेडकर साहब को भी लगा दिया। तो समझ का फेर है ना। यही तो आम आदमी समझेगा कि आप भले से उसको विचारधारा बोल दें, लेकिन एक तरीके से दलित समाज के जो आइकॉन है उनकी तस्वीर आपने लगा दी, वो दलित वोट के लिए ऐसा है। आम आदमी को आप लोग जितना बेवकूफ समझते हैं उतना बेवकूफ है नहीं। आम आदमी को तो टेलीविजन वाले बता रहे थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, अब हम लोग पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर दिए, अब हम लोग बालूचिस्तान में को आजादी दिला दिए। आम आदमी समझा? आम आदमी इतना बेवकूफ नहीं है जितना टेलीविजन वाले बता रहे हैं। पॉलिटिकल सिंबलिज्म तो प्रशांत जी वही है। नहीं, जब नहीं। राहुल अरे जी संविधान, आप लोगों ने बनाया है। संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेते हैं तो वो एक दलित समुदाय के लिए एक सिंबल। सुनिए, राहुल गांधी जब बाबा साहेब की प्रतिमा के आगे कोई प्रणाम करता है, वो दलित समाज के लिए ऐसा है। पद्मजा जी, राहुल जी, आप, हम आम जनता को रिप्रेजेंट करने का दावा नहीं कर सकते हैं। मैं बिहार के गांव में 2 साल चला, मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन लोग समाजवाद पर लंबी लंबी चर्चा कर सकते हैं। मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो बैठकर ये बात कर रहे हैं कि भैया फिलिस्तीन और इजराइल के लड़ाई का परिणाम क्या होगा। आम आदमी इतना बेवकूफ नहीं है जितना आज की टेलीविजन मीडिया या प्रिंट मीडिया बताने की कोशिश कर रही है कि जो हम लिखेंगे सब लोग वही समझ लेंगे। नहीं, आम आदमी को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अच्छा है, कम से कम आप मान तो रहे हैं। चुनाव दर चुनाव आम आदमी बता देता है कि वो कितना विदुषी है। जब हमारी अभी लोकसभा में दिखाया, बिल्कुल दिखाया, लोकसभा में उन्होंने दिखाया कि हमको मोदी चाहिए, मोदी जी चाहिए, लेकिन मोदी अनकंट्रोल्ड मोदी नहीं चाहिए। तो उतना ही सीट घटाया कि वो प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन ऑटोक्रेट ना बन जाएं, तानाशाह ना बन जाएं। ठीक है, आपकी आम आदमी की इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी को भी नहीं बैठाया, मोदी को बैठाया, लेकिन लगाम के साथ बैठाया कि भैया ऑटोक्रेट मत बनो, भगवान मत बनो, नेता ही बन के रहो, प्रधानमंत्री बन के रहो। थोड़ी सी आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी की फंडिंग का सोर्स क्या है? फंडिंग का सोर्स प्रशांत किशोर की बुद्धि है, सरस्वती की कृपा है। आप बताइए, आपका फंडिंग का सोर्स क्या है? आप अपना जीवन कैसे चलाते हैं? मेरी फंडिंग का सोर्स तो मेरी सैलरी है, बट आपकी सैलरी है, मेरे ठीक है। ऊपर नहीं, अरे मैं बता रहा हूं, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं। कोई पत्रकार है, वकील है, डॉक्टर है, उसको पैसा कहां से आता है? वो अपने दिमाग से किसी का इलाज करता है, किसी को लीगल सेवा देता है। आप पत्रकारिता करती हैं, आपको पैसा मिलता है। तो प्रशांत किशोर भी किसी उद्योगपति के लड़के नहीं है, हम कोई धंधा बिजनेस करते नहीं है, कोई सरकारी पद पर है नहीं, एमएलए एमपी कभी रहे नहीं है। फिर इतना पैसा आता कहां से? आता पैसा वहां से है जिन लोगों को भी 10 बरस में हमने मदद की, अपने दिमाग से, चोरी करके नहीं, चारा चोरी करके नहीं। हम लोगों ने जिसको मदद की, वो आदमी समझता है भाई ये आदमी के पास हुनर है, कुछ समझ है, ये आदमी समाज के लिए कुछ कर सकता है। 10 बरस में उनसे मदद नहीं, उनसे पैसा नहीं लिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई देखो तुमको हमने इतनी मदद की है, अब हम एक प्रयास कर रहे हैं बिहार में, हमको थोड़ा मदद करो। तो इस देश में 12 ऐसे लोग हैं, ध्यान रखिए, 12 ऐसी पार्टियां हैं, 12 ऐसे सरकारें बनी जिनको बनने में हमने कंधा लगाया है। तो आप उनके जो समर्थक हैं या वो लोग हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी योगदान दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है। अब 1 मिनट रुकिए, चूंकि आप मोदी जी के समर्थक भी, क्योंकि 2014 बिल्कुल मोदी जी को पैसा देने वाले लोग भी दे रहे होंगे पैसा हमको आज, और ममता जी को समर्थन करने वाले लोग भी बिल्कुल देंगे, क्योंकि उनको न मोदी से मतलब है, न ममता से मतलब है। उनको मतलब प्रशांत किशोर से है। उनको मतलब यह है कि नहीं, इस लड़के ने मदद की है, इस लड़के में समझ है, ये आदमी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, चलिए कुछ योगदान इसको कर देते हैं। अब आप दिन भर यहां प्रेस कीजिएगा, ये इंटरव्यू आपके लोग साथी करेंगे,